डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के इंग्लिश कंपलसरी की एक बेहतरीन पोइम द नोबल नेचर की समरी और क्वेश्चंस आंसर का अध्ययन करेंगे। द नोबल नेचर पोइम को हमने कम्प्लीटली एक सेपरेट वीडियो के अंतर्गत समझा, और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें और उस पोइम को समझें कि पोइट बेन जॉनसन इस पोइम में क्या कहना चाहता है। डियर स्टूडेंट्स, नोबल नेचर यानी उत्तम स्वभाव, इसमें बेन जॉनसन व्यक्ति के जीवन की तुलना प्रकृति के दो बेहतरीन उदाहरणों के साथ की है। कवि ने यह समझाने का प्रयास किया है कि एक व्यक्ति के जीवन का मूल्य उसके कार्यों में होता है, न कि उसकी आयु में। तो आइए हम इसकी सबसे पहले एक समरी यानी मेन लर्निंग पॉइंट्स को समझें। मेन लर्निंग पॉइंट यानी मुख्य सीखने के बिंदु। इन दिस पोइम, इस पोइम में द पोइट गिव्स, कवि हमें गिव्स देता है ए ग्रेट मैसेज, एक बहुत ही महान संदेश या बेहतर संदेश टू अस, हमें, यानी इस पोइम के माध्यम से कवि हमें एक बेहतर संदेश देना चाहता है। ही सेज, वह कहता है, दैट की ग्रोइंग इन साइज यानी आकार में बढ़ना, डज नॉट मेक ए मैन ग्रेट एंड बेटर, डज नॉट मेक नहीं बनाता है ए मैन एक व्यक्ति को, ग्रेट महान, एंड बेटर बेहतर, देन अदर्स दूसरों से। कवि ये कहना चाहता है कि एक व्यक्ति के आकार में वृद्धि उस व्यक्ति को महान और बेहतर नहीं बनाती है। ही कंपेयर्स, कंपेयर का तात्पर्य है तुलना करना। ही कंपेयर्स सच ए पर्सन, ऐसे व्यक्ति की, टू एन ओक, एक ओक से। ओक यहाँ पर है बलूत का पेड़, जो कि एक प्रकृति का उदाहरण है। ऐसे व्यक्ति की तुलना उसने एक ओक से की है, यानी एक बलूत के पेड़ से की है, विच हैज़ ए लॉन्ग लाइफ स्पान ऑफ 300 ईयर, जिस पेड़ का जीवन काल 300 वर्षों तक होता है। यानी जो व्यक्ति आकार में वृद्धि करता है उस व्यक्ति और कोई अन्य कार्य नहीं करता है, उस व्यक्ति की तुलना कवि ने ओक से की है जिसका जीवन काल 300 वर्षों तक होता है। बट किंतु वह बलूत का पेड़ गिव्स नो फ्रूट्स, कोई फल नहीं देता है, नो फ्लावर्स, न फूल देता है, नो शेड, न छाया प्रदान करता है, एंड एट लास्ट, और जब आखिर में, फॉल्स गिर जाता है, इन फॉर्म ऑफ ड्राई लीफलेस एंड विदर्ड लॉग, इन फॉर्म ऑफ ड्राई एक सूखे, लीफलेस पर्ण विहीन, एंड विदर्ड मुरझाए हुए लोग लट्ठे के रूप में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओक 300 वर्षों तक जीता है, लेकिन जब आखिर में वो गिर जाता है यानी उसका जीवन काल समाप्त हो जाता है, तो वो एक सूखा, एक पर्णविहीन और एक मुरझाए हुए लट्ठे के रूप में होता है जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। इस प्रकार इट हैज़ यानी उस ओक का हैज़ इनसिग्निफिकेंट लाइफ, एक महत्वहीन जीवन होता है, उसकी 300 वर्षों तक जीने का कोई मतलब नहीं होता है। आगे कहता है, ही सेज, वह कहता है, दैट की ए लिली फ्लावर, एक लिली का फूल, हैज़ ए शॉर्ट स्पान ऑफ लाइफ, एक छोटा सा जीवन काल होता है, बट किंतु इट गिव्स प्लेजर, ये खुशियाँ प्रदान करता है या देता है, टू अदर्स दूसरों को। कवि ने एक व्यक्ति की तुलना अब लिली से की है जिसका जीवन काल एक छोटी अवधि का होता है, लेकिन वह लोगों को क्या प्रदान करता है, प्लेजर, खुशियाँ। इट स्प्रेड्स, यह फैला देता है या फैलाता है, इट्स अपनी फ्रेग्रेंस, महक को, सुगंध को, ऑल अराउंड चारों ओर। अपने इस छोटे से जीवन काल में वह अपनी महक या सुगंध को चारों ओर फैला देता है। इट हैज़ लाइफ ऑफ ए डे, उसका जीवन काल एक दिन का होता है, लाइफ ऑफ ए डे, एक दिन का जीवन। वी सी, और उस एक दिन के जीवन में वी सी, हम देखते हैं, ब्यूटी, सुंदरता, इन इट्स शॉर्ट लाइफ, इसके छोटे से जीवन काल में। यानी कवि के छोटे से जीवन काल में हम उसमें सुंदरता देखते हैं। कवि कहता है कि लिली के एक छोटे से जीवन काल में हम उसकी सुंदरता देखते हैं। द पोइट कॉल्स द लिली, पोइट ने लिली को कहा है फ्लावर ऑफ लाइट, प्रकाश का फूल। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि किस फूल को, यानी विच फ्लावर इज नॉन एज फ्लावर ऑफ लाइट। कवि ने इस लिली को फ्लावर ऑफ लाइट कहा है। क्यों कहा है? बिकॉज इट, यह ब्लूम्स, खिलता है ड्यूरिंग द लाइट ऑफ द डे, दिन के प्रकाश के दौरान, यानी दिन की प्रकाश के दौरान ये फूल खिलता है, इसलिए कवि ने इसको फ्लावर ऑफ लाइट कहा है। क्वेश्चन आंसर, रेनबो की टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर है इसके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिंबल डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर। व्हाट सिंबल, सिंबल का तात्पर्य है प्रतीक। डज बेन जॉनसन, कवि ड्रॉ लेता है या खींचता है फ्रॉम नेचर, प्रकृति से, यानी कवि प्रकृति से कौन से प्रतीकों को लेता है। द पोइट बेन जॉनसन ड्रॉज टू सिंबल, कवि क्या करता है? ड्रॉज, खींचता है या लेता है, टू सिंबल्स, दो प्रतीकों को, एन ओक, पहला आपका सिंबल है ओक, एंड ए लिली, और दूसरा है लिली, यानी पोइट बेन जॉनसन से वो प्रकृति से दो पेड़ों के उदाहरण या प्रतीक के माध्यम से व्यक्ति के जीवन काल को समझाता है। तो प्रकृति से उसने दो उदाहरण लिए, एक ओक और दूसरा लिली। नेक्स्ट, मेंशंस द क्वालिटी ऑफ एन ओक, बलूत के पेड़ की क्वालिटी क्या है उसको हमें मेंशंस, उल्लेख करना है, समझाना है। द क्वालिटी ऑफ एन ओक्स इज फर्स्ट, इट लिव्स 300 ईयर, यानी ओक का पेड़ है वो 300 ईयर्स, 300 वर्षों तक रहता है या जीता है। दूसरी क्वालिटी इसकी है, इट ग्रोज इन बल्क, ये आकार में बढ़ता है या वृद्धि करता है। और इसकी थर्ड क्वालिटी है, इट फॉल्स, और जब उसका जीवन काल समाप्त होता है तो इट फॉल्स, ये गिरता है, एज ए ड्राई बाल्ड लॉग, एक सूखे और बाल्ड, बाल्ड का मतलब पर्णविहीन, वैसे बाल्ड का मतलब होता है गंजा, लेकिन यहाँ पर बाल्ड का मतलब है पर्णविहीन, यानी बिना पत्तियों के लट्ठे के रूप में। और एक वर्ड और आप इसमें जोड़ सकते हो, विदर्ड, यानी मुरझाए हुए। नेक्स्ट, हाउ डज, कैसे, ए लिली, एक लिली का फूल ऑफ ए डे इम्प्रेस, प्रभावित करता है अस, हमें, यानी एक दिन का लिली हमें कैसे प्रभावित करता है। आंसर, ए लिली ऑफ ए डे स्प्रेड्स, एक दिन का लिली का फूल स्प्रेड्स, फैलाता है, इट्स स्वीट फ्रेग्रेंस, अपनी मधुर महक या सुगंध को, ऑल अराउंड, चारों ओर। यह लिली का फूल, एक दिन की लिली का फूल अपने चारों ओर मधुर गंध को फैलाता है। इट मेक्स अस हैप्पी, और ये हमें क्या करता है? खुश करता है। नेक्स्ट, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ, हाउ, कैसे, कैन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन, बी परफेक्ट, एक परफेक्ट, बेहतर होता है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार। और ये बोर्ड एग्ज़ाम, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्ज़ाम 2019 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट, मानव जीवन बेहतर हो सकता है, बाय डूइंग, कैसे? बाय डूइंग नोबल डीड्स, उत्तम कार्य करके। डीड्स का मतलब होता है कार्य, वर्क, तो बाय डूइंग नोबल डीड्स, आदर्श कार्य करके व्यक्ति का जीवन बेहतर हो सकता है। ग्रोइंग लाइक एन ओक, कवि कहता है ग्रोइंग लाइक एन ओक, एक ओक की भांति बढ़ना, डज नॉट मेक, नहीं बनाता है, ए मैन, एक व्यक्ति को, नोबल पर्सन, आदर्श व्यक्ति या उत्तम व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति ओ की भांति यदि बड़ा हो या बढ़े या वृद्धि करे तो वह व्यक्ति को उत्तम व्यक्ति नहीं बनाता है। ए पर्सन, एक व्यक्ति, बिकम्स ग्रेट, महान बनता है, विथ हिज एक्शन, अपने कार्य से। एक्शंस का मतलब होता है कार्य, तो एक व्यक्ति महान कब बनता है? जब वो कार्य करता है। नॉट लॉन्ग लाइफ, न कि उसके लंबे जीवन से। यानी कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने कार्यों से महान बनता है, न कि अपनी आयु से। नेक्स्ट, हाउ डज द पोइट juxtapose टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर विद ह्यूमन लाइफ। हाउ डज द पोइट, कवि कैसे juxtapose यानी जोड़ता है, टू ऑब्जेक्ट, दो वस्तुओं को,
ऑफ नेचर, प्रकृति की, विथ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन से। यानी कवि है वो मानव जीवन से के साथ प्रकृति के दो वस्तुओं को कैसे जोड़ता है। द पोइट जक्सापोज, कवि जोड़ता है टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, प्रकृति की दो वस्तुओं को, विथ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन से। द पोइट कंपेयर्स, कवि तुलना करता है ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन की, विद एन ओक एंड लिली, एक ओक और लिली के साथ। ए लिली इज सिंबॉलिक ऑफ ए सॉर्ट, ए लिली, एक लिली का फूल, इज सिंबॉलिक, प्रतीक होता है, ऑफ ए सॉर्ट, एक छोटे से, बट मीनिंगफुल लाइफ, किंतु अर्थपूर्ण जीवन। यानी एक लिली के जीवन काल छोटा लेकिन अर्थपूर्ण, महत्वपूर्ण होता है। दैट इज़ फुल ऑफ नोबल डीड्स, जो कि उत्तम कार्यों से भरा होता है। एन ओक ट्री, एक ओक या बलूत का पेड़, सिंबॉलिक, प्रतीक होता है, ऑफ लॉन्ग, एक लंबे, बट अनइम्प्रेसिव, लेकिन अप्रभावित करने वाले, एंड यूजलेस, और अनुपयोगी लाइफ, जीवन से। तो डियर स्टूडेंट्स, कवि ने प्रकृति के दो वस्तुओं की जक्स्टापोज यानी तुलना की है या जोड़ा है, किसके साथ? विद ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन के साथ। नेक्स्ट, डिस्कस द थीम ऑफ द पोइम, यानी इस पोइम की थीम क्या है। थीम का तात्पर्य है विषय वस्तु, यानी इस पोइम का मुख्य सब्जेक्ट या विषय क्या है। द थीम ऑफ द पोइम, इस पोइम की जो मुख्य थीम या विषय वस्तु है वो है नेसेसिटी ऑफ नोबल डीड्स, यानी उत्तम कार्यों की आवश्यकता। द पोइम नोबल नेचर इम्पार्ट्स, द पोइम नोबल नेचर, ये पोइम हमें इम्पार्ट्स, प्रदान करती है, एक ग्रेट मैसेज, एक बेहतरीन या बेहतर संदेश, टू ह्यूमैनिटी, मानवता का, दैट वी लिव्स इन डीड, दैट की वी लिव्स, हम रहते हैं या जीते हैं, इन डीड्स, कार्यों में या कर्मों में, नॉट इन ईयर्स, न कि आयु में। आवर लाइफ, हमारा जीवन, शुड बी, होना चाहिए, फुल ऑफ नोबल डीड्स, बेहतर या उत्तम कार्यों से भरा हुआ, इंस्टेड ऑफ, बजाय, लॉन्ग एंड यूजलेस लाइफ, लंबे और अनुपयोगी जीवन के। यानी हमारा जीवन एक लंबे और अनुपयोगी कार्यों से नहीं बल्कि अच्छे कार्यों से भरा होना चाहिए। ए मैन इज नॉन, एक व्यक्ति जाना जाता है, टू हिज डीड, अपने कार्यों से, नॉट बाय हिज एज, न कि अपनी आयु से। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, डियर स्टूडेंट्स, इस सेक्शंस में हम वो क्वेश्चन शामिल करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं और टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हुए हैं। मेंशंस द क्वालिटी ऑफ एन लिली, बोर्ड एग्ज़ाम राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 2018 के बोर्ड एग्ज़ाम में इसको पूछा गया है। आंसर, क्वेश्चंस, मेंशंस द क्वालिटी ऑफ ए लिली, यानी लिली की क्वालिटीज़ को आपको उल्लेख करना है। द क्वालिटी ऑफ लिलीज इज फॉलो। फर्स्ट, इट्स लाइफ इज ए डे, यानी लिली के फ्लावर की जीवन काल होता है वो होता है केवल ए डे, यानी एक दिन। दूसरा, इट स्प्रेड्स इट्स फ्रेग्रेंस, इट यानी ये लिली फ्लावर है, स्प्रेड्स फैलाता है, इट्स फ्रेग्रेंस अपनी महक को, सुगंध को। और थर्ड, इट गिव्स प्लेजर टू अदर्स, और ये दूसरों को खुशियाँ देता है। नेक्स्ट, वाई डज द पोइट, कवि क्यों, कॉल, पुकारता है या कहता है, द लिली, लिली को, फ्लावर ऑफ लाइट। बोर्ड एग्ज़ाम 2010 में इसको पूछा गया है। आंसर, द पोइट कॉल्स द लिली फ्लावर ऑफ लाइट, पोइट है वो लिली को फ्लावर ऑफ लाइट कहता है, बिकॉज, क्योंकि, इट ब्लूम्स, ये लिली का फ्लावर, ब्लूम, ब्लूम का मतलब खिलना, ये खिलता है, ड्यूरिंग द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के दौरान। आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद, इट विदर्ड, लिली फ्लावर है वो विदर्ड, मुरझा जाता है, एंड फॉल्स, और घिर जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो पोइट ने लिली को फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहा है? क्योंकि ये दिन के दौरान खिलता है और जैसे ही शाम होती है, सूर्यास्त होता है, ये मुरझा जाता है और गिर जाता है, लेकिन उसकी महक है
जो फ्रेग्रेंस है वो चारों ओर वातावरण में फैली रहती है, जो व्यक्ति को प्रसन्नचित कर देता है। नेक्स्ट, हाउ इज़ लिली बेटर देन ओक? हाउ इज़ लिली, कैसे लिली बेटर देन बेहतर है एन ओक, एक ओक से, यानी लिली का फूल है वो बलूत के पेड़ से कैसे बेहतर है। ए लिली इज़ बेटर देन एन ओक, एक लिली का फूल या लिली का पेड़ ओक से बेहतर है। ए लिली हैज़ ए शॉर्ट लाइफ, लिली का जीवन काल छोटा होता है, बट स्प्रेड्स, लेकिन फैलाता है, स्वीट फ्रेग्रेंस, अपनी मधुर गंध को, ऑल अराउंड, चारों ओर। वेर एज, जबकि एन ओक, बलूत का पेड़, हैज़ ए लॉन्ग लाइफ, एक लंबा जीवन काल होता है, बट किंतु गिव्स नथिंग, लेकिन वो कुछ भी प्रदान नहीं करता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो लिली के छोटे से जीवन काल में अपनी मधुर महक को चारों ओर फैलाता है, जबकि ओक का जीवन काल लंबा होता है और वह कुछ भी प्रदान नहीं करता है। इट फॉल्स, और ये गिरता है, इन फॉर्म ऑफ ड्राई, बाल्ड एंड विदर्ड लॉग, एक सूखे, एक पर्णविहीन और एक विदर्ड लॉग, एक मुरझाए हुए लॉग की समान या लट्ठे के समान। लॉग का मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाड क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगला जो हमारा वीडियो है वो नेक्स्ट पोइम ए बॉयज़ सॉन्ग पर आधारित होगा, जिसमें हम पोइम का पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।